कुछ लोग कहते हैं कि मैथ्स में इमोशन नहीं होता। मैथ्स जो है वो इमोशनलेस है। मैथ्स डेली लाइफ से रिलेट नहीं होता, उसका यूज कहाँ है? देखिए मैथ्स में कितनी सुंदरता है। मैथ्स कितनी सुंदर सब्जेक्ट है, कितनी प्यारी सब्जेक्ट है, वो इन दो लाइन से समझेंगे आप। पैरेलल लाइंस मूव टुगेदर बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हमेशा साथ में चलती है लेकिन कभी मिलती नहीं है। उसके साथ मैंने बचपन से पढ़ाई की, कॉलेज भी कर ली, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे अपनी बात कह सकूं। सोचिए कितना प्यारा इमोशन बता रहा है मैथ्स, कि हमेशा वो साथ में चल रही है पैरेलल लाइंस, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। कितनी प्यारी इमोशन की बात करिए। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है? इंटरसेक्टिंग लाइंस ओनली मीट्स वंस आफ्टर दैट दे नेवर मीट ईच अदर। सिर्फ एक बार मिलते हैं, उसके बाद जीवन में कभी नहीं मिलते। वाह, मतलब पूरी लाइफ को निचोड़ के मैथ्स ने दो अपनी प्यारी प्यारी लाइन से समझा दिया। और लोग कहते हैं कि मैथ्स में इमोशन नहीं होता। क्या सही बात है ये? मैथ्स में इमोशन नहीं है? तो मैथ्स इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट। ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जो कि पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से रिलेट करके रखी है। इसकी सुंदरता, इसकी ब्यूटी वही पहचान सकता है जिसकी नजर अच्छी हो। ये कुछ उसी तरीके से है कि जिसने प्रभु की मूरत को नहीं देखी, वो रूप बताना क्या जाने। वो रूप को क्या व्याख्या कर सकता है जिसने उसको देखी ही नहीं। मतलब वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी थी, वो कोई और कैसे बता सकता है जो जिसने उसको देखा ही नहीं। अब सोचिए, ये है मैथ्स। तो कुछ इसी अंदाज में हम आज की अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम अपने टॉपिक इंटीग्रेशन को मूव फॉरवर्ड करेंगे और उसमें और प्यारे प्यारे क्वेश्चन को करेंगे और अपने इंटीग्रेशन को और मजबूत करेंगे और बोर्ड के एक कदम और पास आएंगे। तो आज की क्लास को हम इन चार शानदार क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को अपने सॉलिड तरीके से बिल्ड करते हैं। और ये अगर आपने चार क्वेश्चन समझ लिया तो इंटीग्रेशन का बेसिक आपने समझ लिया। उसके बाद हम मूव करेंगे इंटीग्रेशन के महाभारत की तरफ। तो अब पहले क्वेश्चन को देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो आपने पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इनको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या लिखा है? तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। आपने कहा कि भैया अगर ये डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन नहीं होता तो हमारी चीजें क्या हो जाती? बहुत ही आसान हो जाती। हम डायरेक्ट क्या करते? डिस्ट्रीब्यूट करते और इंटीग्रेट करते। दैट मीन्स कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है? हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो आपने कहा कि भैया अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या? तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया? तो एक्स माइनस वन मिल गया। आपने भाई इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो जब भी कुछ कॉमन नहीं होता है तो हमेशा वन को कॉमन ले लेते हैं। तो आपने को यहां से मिल गया एक्स माइनस वन। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? तो आपने को ये एक्स माइनस वन डी एक्स। आपने कभी अब अगर हम न्यूमरेटर के दोनों टर्म में बात करें तो दोनों ही टर्म में एक्स माइनस वन लिखा है और यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बच गया प्लस का वन। डिनोमिनेटर में क्या हो गया? तो एक्स माइनस वन डी एक्स। आपने कभी एक्स माइनस वन कैंसिल आउट, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? तो आपने को ये अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन डी एक्स। अब बात को समझिएगा। आपने कभी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो पावर होता है प्लस वन हो जाता है और नीचे भी उसको ला दिया जाता है प्लस। आपने कभी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, यहाँ वन है तो वन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर जीरो डी एक्स। कोई दिक्कत? भैया एक्स ही क्यों लिखा है? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे उसको लिखेंगे। डायरेक्ट हम आंसर लिखना सीखेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद आंसर लिखेंगे डायरेक्ट। तो आपने कहा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस जीरो है तो जीरो प्लस वन और डिनोमिनेटर में भी जीरो प्लस वन, और हमने पढ़ा था कि लास्ट में क्या ऐड कर देते हैं? सी। तो क्या हो जाएगा? तो आपने को ये हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री और जीरो में वन ऐड किया तो वन हो गया और जीरो में वन ऐड किया तो वन, तो नीचे कुछ नहीं बचा और ये हो गया प्लस सी आंसर।
दैट मीन्स अगर हम इस रिजल्ट से देखें तो क्या पता चला, तो जब भी इस तरीके का फॉर्म आएगा तो डायरेक्ट हम उस वेरिएबल को लिख देंगे जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा dy को इंटीग्रेट करना है, तो आपने कहा dy का इंटीग्रेशन मतलब y हो जाएगा। मैंने कहा dz को इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो हम अब डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इस रिजल्ट का यूज करेंगे। y के चेंज को बता रहा था तो इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा y लिख दिया। ये dz किसको, z के चेंज को बता रहा था तो हमने इंटीग्रेट कर दिया तो पूरा का पूरा z लिख दिया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, किसकी बात करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि रूट है रूट x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो आपने कहा सबसे पहला काम क्या होगा, तो सबसे पहला काम होगा स्क्वायर को ओपन करना। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आपने को यह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बाई बी। आपने कहा रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होल में dx बाहर लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, तो रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा प्लस 1/√x का स्क्वायर 1/x हो जाएगा माइनस का 2 dx। और हमको क्या पता है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx। तो क्या हो जाएगा, तो आपने को ये x का इंटीग्रेशन x²/2। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कुछ चीजों को सीख लिया है तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखना शुरू करेंगे। 1 है तो 1 में प्लस 1 हो गया तो 2 हो गया और नीचे भी 2 आ जाएगा। प्लस 1/x का इंटीग्रेशन हमने सीखा था कि क्या होता है, तो log x होता है माइनस 2 बाहर आ जाएगा। हमने ये सीखा था कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर, और सिर्फ dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपने को ये x हो जाएगा और बाद में क्या ऐड कर देंगे c। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर किसका, सेकंड का। ये हमारा किसका आंसर हो गया, सेकंड का। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशन को देखते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन क्या है, तो आपने को थर्ड में लिखा हुआ है sec स्क्वायर x बाई cosec स्क्वायर x dx। आपने कहा कि भैया अगर ये sec स्क्वायर x अलग होता cosec स्क्वायर x अलग होता तो हम बहुत ही आराम से इंटीग्रेट कर लेते, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन हमको पता है। लेकिन एक डिवीजन में है जिसके कारण हमको दिक्कत हो रहा है। तो आपने कहा डिवीजन में है तो दिक्कत हो रहा है, तो एक काम कीजिए, हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है रूल, कि जब भी कुछ ना समझ में आए तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना होता है। क्या करना होता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट। तो आपने कहा कि भैया सेक स्क्वायर एक्स को अगर कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉसिक स्क्वायर एक्स को साइन इनवर्स में, साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। क्या हो जाएगा, तो आपके पास साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर एक्स dx। और tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आपने को एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, कि sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपने को दैट विल बी इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। और अब हम क्या करेंगे, तो आपने को अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो sec स्क्वायर एक्स dx माइनस dx 1 इंटू dx dx हो जाएगा। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो आपके sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपके पास sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x हो गया, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हमारा हो जाएगा आंसर। होप सो कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा और बहुत ही नियत का साफ क्वेश्चन है। नियत का साफ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा है, नियत से भी साफ है, प्यारा तो ही है। आपने कहा कि भैया हमने ये पढ़ा है कि जब भी चीजें इस तरीके के टर्म्स आएंगे और डिनोमिनेटर में एक टर्म होगा, तो ये जो टर्म है एक बार इसके नीचे चला जाएगा और एक बार इसके नीचे चला जाएगा। दैट मीन्स दैट कैन बी रिटन एज 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स और होल का dx। क्या हो जाएगा, तो आपने को ये अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 2 नीचे क्या लिखा है, cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स नीचे लिखा है तो ऊपर जाएगा तब, तो आपने को ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx माइनस यहां पे, तो आपने कहा 3 sin बाई cos क्या होता है, तो sin बाई cos होता है 10x। आपने कभी इससे तो सिर्फ एक cos गया, एक cos तो अभी बचा है, तो एक cos नीचे बचा है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तब, तो आपने को ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec x dx।
तो क्या मिल गया आपको, तो आपने 2 मल्टीप्लाई में इसको बाहर कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 3 को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने को ये होता है टेन एक्स माइनस 3, और इसका इंटीग्रेशन तो आपने को ये सेक एक्स होता है, और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे तो सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपने ये हमारा आंसर हो जाएगा। होप सो कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का वो आपको समझ में आ गया होगा। काफी सारे हमने क्वेश्चंस किए बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के मेथड को सीखेंगे। तो हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। कितने मेथड है, तो आपने कभी हमारे सिलेबस में 3 मेथड है। 3 मेथड है, कौन कौन से, तो एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, दूसरा कौन सा मेथड है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और तीसरा कौन सा है, तो तीसरा है बाई पार्ट्स। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन, और तीसरा क्या है, बाई पार्ट्स। अब अगर हम बात करें तो जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये अकेला इंटीग्रेशन का 50% है। दैट मीन्स कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने इस मेथड को समझ लिया तो ब्रह्मांड का एक रहस्य आपने समझ लिया। ये मान लीजिए अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने समझ लिया तो ब्रह्मांड का एक मेथड समझ लिया। अब अगर पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें तो पार्शियल फ्रैक्शन लगभग 30% है बोर्ड के भी अकॉर्डिंग, 50% यहाँ का है, 30% यहाँ का है, और 20% जो है वो ये है पार्शियल बाई पार्ट्स। लेकिन मैक्सिमम मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछता है पार्शियल फ्रैक्शन से, और पार्शियल फ्रैक्शन आप डायरेक्ट कर नहीं सकते, उसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आना ही आना चाहिए। तो हमारा अभी का जो टारगेट है वो क्या है कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझें। क्या करें, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझें और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन को भी देख लें, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा। दैट मीन्स रिप्लेसिंग वेरिएबल बाय अनदर वेरिएबल। एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि हमारा फंक्शन है fx dx, हमको fx को x वाले फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना fx को। तो हम इस fx dx को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करा देंगे किसी और वेरिएबल से। कौन से वेरिएबल से, तो fx की जगह हमने लिख दिया ft, सॉरी बहुत ठंडी है ना। तो fx dx को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, तो आपने को इसको रिप्लेस कर दिया ft dt से। तो अब ये t का फंक्शन हो गया और t के रिस्पेक्ट में क्या करें, इंटीग्रेट करें। तो ऐसे रिप्लेसमेंट को, ऐसे सब्स्टिट्यूशन को करने से मेथड को ही हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उनको हम समझते हैं। अब क्वेश्चन करने से पहले आप समझ लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन आता कैसे है। तो आपने को जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा होगा, fx होगा, साथ में f डैश x होगा और dx होगा, मतलब एक फंक्शन होगा और उसी के साथ उसका डेरिवेटिव भी होगा। अब ये मल्टीप्लाई, मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। वो ऐसा होगा कि वो हम सब्स्टिट्यूट कर पाए, मतलब हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव पहले से ही गिवन होगा। जब भी इस टाइप का चीजें होंगी तो आप हमेशा fx को कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे t और डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, तो आपने कोई डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो fx का डेरिवेटिव आएगा f डैश x dx और t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dt। तो आपने कहा इससे क्या होगा, इससे हमारा जो ये पूरा फंक्शन था, ये जो पूरा पार्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt से। किससे रिप्लेस हो जाएगा, तो dt से। तो आपने कहा इसके जगह हो जाएगा dt और इस fx की जगह क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा t और t का इंटीग्रेशन। तो आपने कहा t का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा है, t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो आपने को ये हो जाएगा t² by 2 प्लस c, t² by 2 प्लस c।
लास्ट में आप क्या कहेंगे कि भैया टी तो हमने लेट किया था, टी हमने क्या किया था, लेट किया था, तो लेट हमने माना है तो वो हमारा रिजल्ट थोड़ा ना होगा, जो फंक्शन दिया होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो रिजल्ट होगा। दैट मीन्स एट लास्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट टी बाई एफ एक्स। तो आपने कहा टी की जगह हम क्या लिख लेंगे, एफ एक्स लिख लेंगे, इसका स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये एक एग्जाम्पल था, इसके जगह कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या होगा, समझते हैं चीजों को। देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू आपने कहा कि हमको इंटीग्रेट करना है साइन 2x प्लस 3 dx, साइन 2x प्लस 3 dx को इंटीग्रेट करना है। आपने कहा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता अगर अगर इस 2x प्लस 3 की जगह सिर्फ और सिर्फ x होता, इस 2x प्लस 3 की जगह सिर्फ x होता तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता। हम sin x का इंटीग्रेशन हमको पता है कि माइनस cos x होता है और निपटा के चले गए होते। लेकिन ये जो 2x प्लस 3 है उसके कारण क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। तो उसके कारण दिक्कत हो रहा है तो याद रखिएगा, याद करने का तरीका, जिस भी पार्ट के कारण दिक्कत होगा, जिस भी पार्ट से आपको दिक्कत होगा इंटीग्रेशन करने में, उसको हमेशा टी लेट करना है। जिस भी पार्ट के कारण दिक्कत होगा इंटीग्रेशन करने में उसको टी लेट करना है। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट मतलब ये याद करने का तरीका कि किसको हम टी लेट करें। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन होगा तो फंक्शन को हमेशा आप टी लेट करेंगे, डेरिवेटिव को कभी टी लेट नहीं करेंगे। जो फंक्शन होगा उसको टी लेट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव अपने आप मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट है याद करने का तरीका कि जिसके कारण दिक्कत हो। तो आपने कहा भैया इस क्वेश्चन में देखें तो हमारा 2x प्लस 3 के कारण दिक्कत हो रहा है, तो 2x प्लस 3 को हमको क्या लेट कर लेना है, तो टी लेट कर लेना है। लेट कर लेना है कि 2x प्लस 3 क्या है, टी। अब क्या करेंगे, तो आपने कहा डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो आपने कहा 2x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हैं तो dx और t का डेरिवेटिव dt। तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा यहां से मिल गया 2dx dt। आपने कभी यहां पे देखिए कहीं पे भी 2 नहीं लिखा है, दैट मींस कि 2 को हटाना होगा तो हमको सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए, तो dx कितना आ जाएगा, तो dt/2 हो जाएगा। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, बस वेरिएबल हमारा नहीं बचना चाहिए। अगर वेरिएबल बच रहा है तो वो वेरिएबल फंक्शन में होना चाहिए, तब हमारा काम बनेगा। तो आपने कहा ये ठीक है, अब क्या करें, तो आपने कहा एक काम कीजिए dx को रिप्लेस कर दीजिए। तो फंक्शन को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया जो जो हमने वैल्यू माना। तो आपने कहा साइन 2x प्लस 3 को t माना गया था और dx की जगह क्या आ जाएगा, dt/2। आपने कहा 1/2 क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, साइन टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी। ये सेम वही इंटीग्रेशन है, साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर टी है तो टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आपने कहा ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस टी और लास्ट में क्या हो जाएगा, सी। इंटीग्रेशन में लास्ट में क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो -1/2 कॉस। अब t की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा रिजल्ट t में कैसे हो सकता है, हमारा रिजल्ट तो x में होगा जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ था। तो t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है 2x प्लस 3 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। होप सो कि ये बात समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में आई गई तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है समझिएगा। क्वेश्चन दे रहा है x की पावर 5 1 प्लस x की पावर 6 dx। x की पावर 5 अपॉन 1 अपॉन x की पावर 5 अपॉन 1 प्लस x की पावर 6। आपने कहा देखिए भैया अगर हम दिक्कत की बात करें तो जो ये डिनोमिनेटर दिया है इससे बहुत बड़ा दिक्कत है। सिर्फ न्यूमिनेटर होता है x की पावर 5 तो उससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं था, हम x की पावर 5 को शांति से इंटीग्रेट कर लिए होते। ये दिक्कत कौन कर रहा है, 1 अपॉन x की पावर 6। याद करने का तरीका समझिए कि किसको हमको टी लेट करना है, कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता। अगर इस बेसिक पे आपने लिया कि जो दिक्कत कर रहा है उसको टी ले लो, तो जो दिक्कत कर रहा है उसको टी ले लो। तो दिक्कत कौन कर रहा है, ये। तो आपने कहा जो दिक्कत कर रहा है उसको टी ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड। बोथ साइड डिफरेंशिएट किया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x की पावर 6 का 6, x की पावर 5 और होल dx, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन हुआ है और t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dt। तो आपने यहां से क्या मिल गया, यहां से मिल गया 6x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। आपने को ये ऊपर जो लिखा वो लिखा है x की पावर 5 dx, लेकिन 6 कहीं पे भी नहीं है, तो 6 कहीं पे नहीं है तो 6 को इधर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो आपने को हमको मिल गया x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt बाई 6।
क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करें इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये इक्वेशन हो जाएगा dt/6 और डिनोमिनेटर में क्या है, तो आपने कभी 1 + x⁶ को आपने t माना तो t होगी, 1/6 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, यहाँ क्या हो गया, तो dt 1/t। आपने कभी 1/x का इंटीग्रेशन log x का, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, यहाँ पे 1/t है और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आपने इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t + c। लास्ट में क्या करेंगे, तो आपने लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू है कितनी, तो आपने कहा t की वैल्यू है 1 + x⁶ मॉड में, ये हमारा आंसर है। भैया ये मॉड क्यों लगाए, मॉड क्यों लगाए, क्योंकि जो लॉग होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई होता है, पॉजिटिव नंबर पे, कभी भी नेगेटिव पे अप्लाई नहीं हो सकता, दैट इज नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 0 पे भी अप्लाई नहीं होगा, किस पे अप्लाई होगा, 0 से ग्रेटर नंबर पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई होता है, 0 से ग्रेटर, दैट इज पॉजिटिव नंबर पे, तो इसीलिए हमने मॉड लगाया कि अगर मान लीजिए गलती से नेगेटिव वैल्यू आए तो पॉजिटिव देगा, ऐसे भी ये नेगेटिव नहीं देगा क्योंकि x की पावर इवन है पॉजिटिव और फिर प्लस करें पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, बट मॉड आपको माइंड में बैठा रहेगा तो आप किसी क्वेश्चन में मिस नहीं करेंगे, जहां पे यूज करना होगा वहां पे हर जगह यूज करते रहिए, हर जगह यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं मान लीजिए यूज करना भूल गए आप, तब दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए यूज करना सीखिए। होप सो कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, सब्स्टिट्यूशन के जो 2 क्वेश्चन हमने किए वो भी समझ में आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन के तगड़े जोरदार क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बोर्ड की तरह पढ़ाई एकदम जोरदार तरीके से करते रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को बता दीजिए कि पढ़ाई यहाँ पे जोरदार तरीके से समझ में आ रही है, तो वो भी करें और चैनल को शेयर करते रहिए सभी को।